हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, है ना। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो लास्ट वीडियो हमने मोहनजोदड़ो के बारे में देखा था, उसकी क्या क्या खासियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक और साइट के बारे में, जो कि है लोथल। ठीक है, आज हम लोथल और चनहुदड़ो, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चनहुदड़ो और लोथल, इन दोनों के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी के निकट स्थित इस आयताकार स्थल की खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है, किसने की थी? 1957 में रंगनाथ राव, ठीक है, रंगनाथ राव ने की थी। किसकी खोज? लोथल की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए आगे देखते हैं। लोथल का अर्थ है मुर्दों का नगर। ठीक है, लोथल का अर्थ है मुर्दों का नगर। पूरे सिंधु सभ्यता का यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, जिसका आकार 214 मीटर गुना 36 मीटर गुना 3.3 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, ये जो सिंधु सभ्यता है फ्रेंड्स, उसमें एकमात्र ये ऐसा स्थल है, ठीक है, सिंगल है, ये ऐसा साइट है जहाँ से कि हमें डॉकयार्ड के साक्ष्य एविडेंस मिले हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे शिप आती थी, सामान, मतलब इससे ट्रांसपोर्ट का हमें जानकारी हमें प्राप्त होती है कि ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है, सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता था। तो इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? डॉकयार्ड का साक्ष्य हमें मिलता है लोथल से। ठीक है, और ये देखिए, ये इसका आकार है, ठीक है, 214 मीटर गुना 36 मीटर और गुना 3.3 मीटर। 3.3 मीटर इसकी गहराई है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लोथल के शहर का विभाजन दुर्ग तथा निचले शहर में नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने जो पहले जो मैंने वीडियो बनाए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें जो हड़प्पा का साइट हमने देखा था और मोहनजोदड़ो का जो साइट देखा था, तो उसमें हमने ये पाया कि जो दुर्ग का जो शहर का जो विभाजन था फ्रेंड्स, वो 2 पार्ट्स में हुआ था। ठीक है ना, एक सिटाडेल में, मतलब कि दुर्ग में, और एक लोअर टाउन में, है ना, निचले हिस्से में विभाजन था इनका, 2 हिस्से विभाजन था। लेकिन जो लोथल है, इनका फ्रेंड्स कोई विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है, लोथल शहर का कोई विभाजन नहीं हुआ है। लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी थी और देखने में यह व्यापारिक नगर जैसा लगता है। जैसा कि पहले आपने देखा कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का साइट हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा कि वो किस तरीके से था। वो इस तरीके से था ना, वेस्ट में ऊंचा और आपका ईस्ट में नीचे, है ना। ये वाला जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ये अलग अलग, ये घेरबंदी थी इनकी, अलग अलग घेराबंदी की हुई थी, है ना फ्रेंड्स। जो ये ऊपर वाला एरिया था, जो ऊंचाई पे था, ये छोटा था, है ना, एरिया में छोटा था। और जो ये नीचे वाला पार्ट था, ये नीचे में था लेकिन ये एरिया में बड़ा था। ठीक है, और इनको डिवाइड किया गया था। ठीक है ना, लेकिन जो लोथल है, इसके शहर का कोई विभाजन नहीं किया गया था। ये पूरा शहर एक ही दुर्ग से, मतलब प्राचीर से, रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, एक ही बाउंड्री समझ लीजिए, एक ही बाउंड्री से ये पूरा जो शहर है ये घिरा हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है इसमें? देखिए, यहाँ से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। किस किस तरीके के मिले हैं? वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लोथल से। इससे पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अग्नि का ज्ञान था। जब अग्नि वेदिका मिली है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को आग का जो नॉलेज था, है ना। चलिए, यहाँ से बर्तन के टुकड़ों पर लगे हुए चावल के दाने प्राप्त हुए हैं, साथ ही बाजरे की भी प्राप्ति हुई है।
ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, यहाँ याद रखिएगा इन सब चीज़ों को कि यहाँ से बर्तन के टुकड़ों पर लगे हुए चावल के दाने प्राप्त हुए हैं और साथ ही बाजरे की भी प्राप्ति हुई है फ्रेंड्स। क्योंकि जैसे मैंने ये पॉइंट में लिखा हुआ है, जस्ट इसी तरीके से पॉइंट में लिख करके आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो 3 जो स्टेटमेंट होंगे वो तो करेक्ट होगा, और जो 4th होगा उसको उसमें कुछ माइनर उसमें कुछ अलग कर दिया जाता है, जिससे कि बंदा जो है एग्ज़ाम देने वाला वो कंफ्यूज हो जाता है। सो आपको क्या होना है, बिल्कुल बारीकी से इसको समझना है ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। जैसा कि अग्नि वेदिका के बारे में ही एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। तो अग्नि वेदिका हमें और भी जगहों से प्राप्त हुई है, तो आपको ये याद रखना है, जैसे यहाँ लिखा है कि वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ ये लोग कुछ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब बनाते हैं तो इसी में छोटा मोटा कहीं चेंज कर देंगे, जिससे कि एग्ज़ाम देने में कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो ये आप लोग को नहीं करना है, यहाँ पर आप अपने डाउट को पूरी तरीके से क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोथल का मिस्र एवं मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार होता था, ऐसा हम 3 आधारों पर कह सकते हैं। अब देखिए लोथल का, देखिए मैंने जैसे बताया कि वहाँ पर हमें डॉकयार्ड मिला है ना, लोथल में हमें डॉकयार्ड मिला है, जो कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र डॉकयार्ड है ना। तो उससे हमें पता चलता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि डॉकयार्ड मिलने का मतलब यही है कि व्यापार होता होगा, ठीक है ना, ट्रेड होता होगा। तो मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ इनका सीधा व्यापार होता था, ठीक है। और ये किस आधार पर हम बता रहे हैं, तो देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 2 मुँहे राक्षस के अंकन वाली फारसी मुद्रा प्राप्त हुई है, पहला तो पॉइंट यही हो गया। उसके बाद देखिए कि गोरिल्ला की मृण्ड मूर्ति प्राप्त हुई है, और यहाँ से मम्मी का मिलना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 आधार हैं जिन पे हम कह सकते हैं, जिसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो लोथल शहर था फ्रेंड्स, उसका मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार होता था, है ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ की मोहरों तथा बर्तनों पर बत्तख का चित्रण सर्वाधिक है। यहाँ की मोहरों पर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ की मोहरों और बर्तनों पर बत्तख का चित्र सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखिए, ये बहुत ही स्पेशल है, एक मृद भांड पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन हुआ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ से पाया गया है ये जो मृद भांड है, जिसपे कि पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन प्राप्त हुआ है, वो किस जगह से पाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये हमें लोथल से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए, यहाँ से एक खिलौना ऐसा मिला है जिसमें एक व्यक्ति को 2 पहियों पर खड़ा दिखाया गया है। लोथल से 3 युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है, ठीक है। युग्म समाधान आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें कि स्त्री और पुरुष दोनों को साथ में दफनाया गया हो। तो यहाँ से लोथल से कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। ऐसे समाधान जो है कितने हैं, 3 है, ठीक है। युग्म समाधान लोथल से हमें 3 प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पुरुष एवं स्त्री को एक ही साथ दफनाया गया था। अब इसमें इस लाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है, ठीक है। S.R. राव के अनुसार यह खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण है, ठीक है। S.R. राव के अनुसार इन्होंने बताया, जो इस तरीके का जो बालक की, एक बच्चे की जो खोपड़ी मिली है, स्कल मिला है, ठीक है, जिसमें कि छेद है, ठीक है, होल है। तो S.R. राव ने ये अनुमान लगाया कि ये जो है, ये खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा, ठीक है ना, सर्जरी की होगी, किए जाने का सबसे प्राचीनतम, सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लोथल का एक, देखिए जैसे एक डॉकयार्ड वाला हो गया और एक ये हो गया, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सब है, लेकिन ये मेन जो थोड़े बाकी साइड से जो बिल्कुल थोड़े हट के आ जाते हैं ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोथल से तांबे की मूर्ति मिली है, ये बत्तख, खरगोश, कुत्ता एवं वृषभ की है। तांबे की मूर्ति हमें लोथल से मिली है, किसकी, बत्तख की, खरगोश, कुत्ता और वृषभ की, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ पर हमने लोथल के बारे में जाना कि लोथल में क्या क्या खास चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, हमें लोथल से क्या क्या एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेन है कि देखिए लोथल से जो डॉकयार्ड मिला है, जो कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है लोथल जहाँ से कि हमें फ्रेंड्स डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर व्यापार किया जाता था, और ये हमने देखा भी कि लोथल का मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ में सीधा व्यापार होता था। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि एक छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है ना, जिससे ये पता चलता है कि यह खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण है। ठीक है, तो ये हमारा लोथल हो गया। अब हम आइए देखते हैं चान्होदड़ो के बारे में। ठीक है, ये सब सिंधु सभ्यता के साइट है ना, इन सबको सिंधु सभ्यता के साइट है ना कहा जाता है। ठीक है, 1931 में एन.जी. मजुमदार के प्रयास से इस स्थल की खोज हुई। 1931, अच्छा, जितने भी जो आपके जो जैसे जिन्होंने जिस साइट को खोजा है फ्रेंड्स, ठीक है, उनका नाम आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि कभी क्या होता है ना, मैचिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि आपको साइट के नाम दिए जाते हैं और इनको खोजने वाले जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके भी नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको उनको मैच करना होता है कि कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सी जगह की मतलब किस जगह को ढूंढा है, किस जगह को खोजा है, किस स्थल को खोजा है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं इनके भी नाम को याद रखना है कि किस आर्कियोलॉजिस्ट ने किस स्थल की खुदाई की, किस स्थल की खोज की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखें। तो चाहुंदड़ो की खोज 1931 में एन.जी. मजुमदार के प्रयास से इस स्थल की खोज हुई, और 1935 में मैके ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। किसने आगे बढ़ाया? मैके ने। ठीक है, चलिए आगे देखें। वर्तमान में यह स्थल सिंध में मोहनजोदड़ो से कितना दूर है, आइए देखते हैं। 130 किलोमीटर। ठीक है, 130 किलोमीटर दक्षिण में बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ से संस्कृति के 3 चरण, प्राक, विकसित तथा उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए चाहुंदड़ो का ये लाइन जो है ये इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि चाहुंदड़ो से हमें जो हमारी जो हड़प्पा संस्कृति है इसके 3 जो चरण हैं, इन तीनों चरणों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा के जो प्राक है, जो विकसित हड़प्पा है और जो उत्तर हड़प्पा है, इन तीनों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। और सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ लगता है। लोगों ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जब खुदाई की जाती है तो उन लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया, ये अनुमान लगाया कि संभवतः इस सभ्यता का जो विनाश है फ्रेंड्स वो बाढ़ से हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, मनके मतलब जो बीड्स है, क्योंकि ज्वेलरी पहनते थे ना, इससे हमें पता चलता है कि लोगों को, जो हड़प्पा के जो लोग थे, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वो ज्वेलरी पहनते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ एक ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चान्होदड़ो से। ठीक है, देखिए सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक तथा इत्र रखने के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए उस समय भी लोग जो भी कॉस्मेटिक्स हैं इनको इस्तेमाल किया करते थे। तो सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक तथा इत्र रखने के बर्तन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जब साक्ष्य इनके रखने के बर्तन का जब हमें एविडेंस मिला है तो इसका मतलब है कि जो लोग थे, जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वो लिपस्टिक और इत्र का उपयोग भी किया करते होंगे, है ना। अब हो सकता है कि ये उपयोग स्त्री और पुरुष दोनों किया करते होंगे, या ये भी हो सकता है कि इसका उपयोग सिर्फ स्त्रियां करती होंगी। ठीक है, लेकिन जो वहाँ से बर्तन मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग थे वो कॉस्मेटिक्स यूज़ किया करते थे।
ठीक है, चलिए। यहाँ की एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों का अंकन है। एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन मिला है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये लोग जो है क्या करते होंगे, मछलियाँ पकड़ते होंगे, है ना। घड़ियाल भी जानते होंगे, ये मछलियाँ पकड़ते होंगे, अपने खाने में इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें फ्रेंड्स हमें जो भी एविडेंस के तौर पे मिलती है, उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये लोग इन चीज़ों से परिचित होंगे, इनका इस्तेमाल करते होंगे, है ना। जो भी चीज़ें जैसे हमें अग्नि वेदिका मिली हो, या हमें मनके मिले हों, या जो भी चीज़ें हैं, या जैसे हमें लिपस्टिक और इत्र रखने के बर्तन ही मिल गए हैं, तो इन सब से हमें ये पता चलता है फ्रेंड्स कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो इन सब चीज़ों का उपयोग अपने लाइफ में किया करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें, ये लास्ट है इसका पॉइंट। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। देखिए, वक्राकार ईंटें आपने देखी है कि हमने जो इससे पहले जो पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता के जितने भी ईंटें प्राप्त हुई हैं उनका रेशियो क्या है, 4:2:1, है ना। और जो चान्होदड़ो है फ्रेंड्स, वहाँ से जो ईंट एक मतलब ईंट मिली है वो कैसी है, वक्राकार है। आपने देखी ना गणेश जी की सूंड ऐसी होती है ना, वक्र मुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके की ईंट भी हमें चाहुंदड़ों से फ्रेंड्स प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये हमारा आज हमने लोथल और चान्होदड़ो इनके बारे में भी पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया। तो हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ लिया, हमने मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ लिया, हमने लोथल के बारे में भी पढ़ लिया, और हमने चान्होदड़ो के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम अगले वीडियो में जो बाकी साइट्स हैं, कालीबंगा है, आपका धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, बनावली है, बहुत सारे साइट्स बचे हुए हैं जिनके बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे सभी वीडियो को देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको भी फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो को पूरा देखें। और मैंने ये जो नोट्स जो आपके लिए रेडी किए हैं इनको एक्सप्लेन में भी पढ़ाया हुआ है, जो कि क्लास 6 की जो हिस्ट्री है फ्रेंड्स, उसको अगर आप देखेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, उससे भी आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है वो भी, क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेन करके मैंने उसमें बताया है। ठीक है, तो आप लोग उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं से बनने हैं आपके। अगर आप केवीएस, पीजीटी केवीएस और एनवीएस के लिए अगर आप तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए। और यदि आप सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 to 8 की हिस्ट्री की पूरी जानकारी होनी चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बन के आएंगे, क्वेश्चन और कहीं बाहर से बन के नहीं आते हैं। तो आपको इनको ही समझना है बारीकी से, और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसको आप पूरा देखें फ्रेंड्स, पूरा देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आए, और जो मैंने पहले के वीडियो बनाए हैं वो भी आपको पसंद आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स। तो फिर हम चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगले जो सिंधु सभ्यता के जो साइट्स हैं, स्थल हैं, उनके साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय।